जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली थी, क्योंकि शूर्पणखा पहले राम से और फिर लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी। उनके मना करने पर शूर्पणखा कुछ आक्रामक हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली थी। किंतु इसके आगे शूर्पणखा की यात्रा क्या रही, यह आज हम आपको बताएंगे। प्रतिशोध की भावना से आए हुए खर और दूषण को उनकी 14,000 सेनाओं के साथ राम और लक्ष्मण ने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई, उन्हें फटकारा और सारा समाचार कह सुनाया। इसके पश्चात शूर्पणखा पुष्कर क्षेत्र को गई और वहां ब्रह्मा की घोर तपस्या में लीन हो गई। ब्रह्मा जी ने शूर्पणखा को दर्शन दिया। वे शूर्पणखा के मन की बात को जानते थे, अतः उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि तुम राम को प्राप्त करना चाहती थी, उन्हें पा न सकी, अतः निराश होकर तपस्या में लीन हो गई। फिर तुम लक्ष्मण को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु सफलता न मिलने पर तुम तपस्या में लीन हो गई। किंतु तुम्हारी इस तपस्या का फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिलेगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तुमको पति रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए और शूर्पणखा ने अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। शूर्पणखा ही द्वापर युग में कुब्जा हुई। मथुरा पहुंचकर जब भगवान कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। कृष्ण के द्वारा परिचय पूछे जाने पर कुब्जा ने अपना नाम त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा बताया। कुब्जा कंस के यहाँ चंदन के लेप लगाने का कार्य करती थी। कुब्जा ने बताया कि उसके द्वारा तैयार किया हुआ चंदन कंस को बहुत भाते हैं, किंतु अब इस चंदन का उत्तम पात्र आप दोनों के अतिरिक्त मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। यह कहकर कुब्जा ने चंदन भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। कुब्जा से चंदन पाकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुब्जा को ठीक करने का मन बना लिया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाईं तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। शरीर को ऊंचा करते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। कुब्जा बहुत सुंदर हो गई और उनके मन में श्री कृष्ण से मिलन की कामना जाग उठी। कुब्जा ने भगवान से विवाह के लिए याचना की। तब कृष्ण ने कुब्जा से कहा कि मैं अपना कार्य पूर्ण करके तुम्हारी इच्छा भी अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर कृष्ण कंसवध के लिए आगे निकल पड़े। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।